वाक्य का सार है, मीठे बच्चे, माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्मों के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। 21 जन्म माया के बंधन से छूट जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बन जाते? उत्तर है, मंदिर लायक पूजनीय बनने के लिए भूतों से बचने का पुरुषार्थ करो। कभी भी किसी भूतों की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। कभी भी किस भूत की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। जब किसी में भूत देखो कोई क्रोध करता है, कोई मोह के वश हो जाता है, तो उनसे किनारा कर लो। कोई क्रोध करता है या मोह के वश हो जाता है, उनसे किनारा कर लो। पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करो। सच्ची सच्ची राखी बांधो। राखी बांधो माना पवित्र रहो। सच्ची सच्ची राखी बांधो। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भक्त सदैव बुलाते किसको? भगवान को बुलाते। भगवान को परमात्मा कहा जाता है। कहते पतित पावन परम पिता परमात्मा आकर के बच्चों को पतित से पावन बनाओ। तो जरूर सब पतित ठहरे, क्योंकि रावण राज्य है। 5 विकार सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कि सतयुग में भी 5 विकार सर्वव्यापक है। नहीं, उनको तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। यह है संपूर्ण विकारी दुनिया। भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यह भूल गए हैं। मंदिर में जाकर देवताओं की उपमा भी करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, और यहाँ संपूर्ण हम विकारी हैं। इसीलिए बाप को बुलाते हैं। बाप आकर संपूर्ण विकारी को शरण में ले लेते हैं। शरण गति होती है ना, शरणागति होती है। अभी सब रिफ्यूजी है तो पुकारते हैं। आत्मा पुकारती है बाप को, बाबा हम आत्माएं बिल्कुल विकारी बन गई हैं, आप आकर हमें निर्विकारी बनाओ। 1-2 को मारते रहते हैं, इसीलिए इनको डेविल कहा जाता है। भारत डीटी वर्ल्ड था, ये मनुष्य नहीं जानते। बराबर भारत देवी देवताओं की भूमि थी, वो राज्य करते थे। परंतु आधा कल्प से माया ने धीरे धीरे क्या क्या बिल्कुल ही पतित बना दिया। इसीलिए कहते हैं अब हम पतितों को आकर शरण में ले लो। अब तुमने आकर परमात्मा की गोद ली है,
तो बाबा ने कहा भविष्य देवी देवता बनने के लिए। यह है ईश्वरीय गॉड फादरली मिशन। पतित को पावन अथवा कांटों को फूल बनाने की मिशन है। बच्चों का धंधा यही है। कौन सा धंधा? बच्चों का धंधा क्या है? बाबा ने कहा बच्चों का धंधा है कांटों को फूल बनाओ, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। तो बाबा ने कहा तुम कहते हो ओ गॉड फादर, जरूर तुम उनको जानते हो ना, फिर ऐसे कह ना सके कि परमात्मा कहाँ है। अरे आत्मा बुलाती है ओ गॉड फादर, आत्माएं पुकारती है परमात्मा को, वो इन आंखों से देखने में नहीं आता है, आत्मा भी देखने में नहीं आती है। यह तो समझ की बात है ना। आत्मा ज्योति स्वरूप है, परम पिता का भी वही रूप है। बाप कहते तुम आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा लेते हो, तुम आत्मा अविनाशी हो और शरीर विनाशी है। आत्मा शरीर छोड़ती है, कहेंगे हमारा बाप मर गया है, परंतु आत्मा मरती नहीं है। आत्मा को बुलाते हैं, यह तुम बच्चे समझते हो। बाकी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र बाप को बिल्कुल नहीं जानते हैं, इसीलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी मुसलमान से पता नहीं क्या करेंगे। इन्हों को कहा जाता है डेविल्स। बाबा कहते मैं कोई ऐसी सृष्टि थोड़ी रचता हूँ, बाबा तो स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो जरूर बाप को आना पड़े। इतना पतित गंदी दुनिया है, गौरव नरक है, तो इसको कौन बदलेगा? बाप को आना पड़े। बाबा कहते बच्चे मैं आया हूँ, जो पतित दुखी हो गए हैं उनको सदा सुखी बनाने। वहाँ कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि पतित पावन ओ गॉड फादर रहम करो, ऐसे कभी बुलाते नहीं है। सतयुग में बुलाएंगे ऐसे, क्योंकि है ही सुखी, दुख में सभी याद करते हैं। आत्मा ही याद करती है, शरीर के साथ दुख होता है, शरीर नहीं तो अगर शरीर नहीं तो आत्मा दुख और सुख से न्यारी है। तो बाबा ने कहा दुख में सभी याद करते हैं, अगर शरीर नहीं तो आत्मा सुख दुख से न्यारी है। बाबा कहते इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता। कई तो अच्छी रीति समझ लेते और कोई नहीं भी समझते, तो समझा जाता यह पावन दुनिया में चलने लायक नहीं, इसीलिए श्रीमत पर नहीं चलते हैं। यह है ही आसुरी रावण संप्रदाय। रावण को हर वर्ष जलाते हैं ना, तो बाबा ने कहा यह निशानी है, हर वर्ष राखी भी बंधवाते हैं, क्योंकि पवित्र नहीं रहते हैं। राखी बंधवाते हैं फिर अपवित्र बन पड़ते हैं, इसीलिए वर्ष वर्ष राखी बंधवाते। राखी है पवित्रता की निशानी। भिखारियों को राखी भेज देते कि प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे। पवित्र बनने से 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे। बाबा कहते मैं ही आकर तुमको पूज्य बनाता हूँ।
अभी तुम पुजारी हो, देवताओं की ठीक कर भीतर की पूजा करते धक्के खाते रहते हैं ना। मैं तुमको इन धक्कों से छुड़ाए पूज्य सो लक्ष्मी नारायण बनाता। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, आधा कल्प माया से पीड़ित हो। अभी तुमने आकर शरण ली है किसकी? परमात्मा के। मम्मा ने भी ली है, इस बाबा ने भी शरण ली है शिव बाबा की। उनको तो अपना शरीर है नहीं, उनका नाम है ही शिव। शिव बाबा का कभी नाम बदलता नहीं, मनुष्य आत्मा का नाम बदलता रहता है। 84 नाम मिलते हैं, इन बातों को भी मनुष्य नहीं जानते। 84 जन्म भी कहते हैं, परंतु 84 जन्म कौन लेते हैं यह कोई नहीं जानते। भारतवासी जो देवी देवताएं थे वही 84 जन्म लेते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, इससे मनुष्य को ही तो जानना है। इस ड्रामा को कौन जाने? मनुष्य ही जानेंगे। तुम जानते हो गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी मिलना चाहिए। भारत स्वर्ग था, वह वर्षा फिर माया रावण ने छीन लिया है। अब फिर माया पर जीत पानी है, माया जीते जगत जीत। रावण से हार खाई तो डेविल बने, अब देवता बनना है। कांटों को कली, कली से फिर फूल बनना है। माया का तूफान आने से कलियां व फूल भी झड़ जाते। जैसे पौधों में अगर क्या होता है, हवा आती है जोर से, आंधी तूफान आता तो क्या होता है? झड़ जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे माया का तूफान आने से कलियां या फूल झड़ जाते हैं। मात पिता का बनकर फिर मात पिता को फारकती दे देते हैं। यह समझने की बात है। बाबा ने कहा अंगे अखरे यानी तिथि तारीख सहित प्रूफ देकर समझाया जाता है। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है, बीज ऊपर में है। तब तो ओ गॉड फादर कहकर याद करते हैं ना, पर यह नॉलेज बड़ी भारी है समझने की, बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, इसको समझने का है। तुम बच्चे समझते हो सब आत्माओं का जो बाप है उनको ही याद करते हैं। हम सब ब्रदर्स हैं, सबको बाप से वर्षा मिलना चाहिए। उनको फादरहुड कहा जाता है। तुम हो भाई भाई, वर्षा बाप से मिलना। बाबा सबको सुख शांति का वर्षा देते। बाप आकर टीचर रूप में पढ़ाते, फिर सतगुरु के रूप में साथ ले जाते। सत एक ही गॉड फादर को कहा जाता है, उनका यह सत्संग है। सत्य का संग तारे, अभी विनाश होना है। सबको शांति धाम और सुख धाम जाना है। कहते हैं ना नैया मेरी पार लगाओ। हम कहाँ हैं? नैया मेरी पार लगाओ, हम कहाँ हैं? विशेष सागर में डूबे हुए। तो बाप को आना तो पड़े ना, सुख धाम में ले जा, शांति धाम सुख धाम ले जाने। आधा कल्प सुख धाम और आधा कल्प है दुख धाम।
ये भारत बिल्कुल ही पतित भोगी हो गया है। योगी नहीं कहेंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है किसका राज्य? योगेश्वर का राज्य। कृष्ण को भी तो योगेश्वर कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाकर पद पाना है। तो तुम पा रही हो ना अभी भगवान से योग लगाकर पद प्राप्त कर रहे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, समझाने वाला है ज्ञान का सागर। मनुष्य ज्ञान सागर नहीं होता। ये बाबा अपने को ज्ञान सागर नहीं कहते। ब्रह्मा बाबा तुम अभी मास्टर ज्ञान सागर बन रही। ज्ञान सागर से सारा ज्ञान हप कर लेते हो। जैसे टीचर द्वारा बैरिस्टरी का नॉलेज स्टूडेंट हप कर लेते फिर बैरिस्टर बन जाते हैं। तो तुम भी सारा ज्ञान सागर को हप कर लेते हो। सारा ज्ञान आ जाएगा तब जब सारा ज्ञान आ जाएगा तब बाबा ने कहा प्रारब्ध पा लेंगे। फिर बाबा निर्वाण धाम में चले जाएंगे। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा लेते। सबको एक जैसा वर्षा नहीं मिलता है। जो जितना पुरुषार्थ करता है नंबरवार अनुसार वर्षा मिलता है। इस नॉलेज से तुम सो देवी देवता सदा सुखी बन जाते हो। अभी तुम ईश्वर की शरण में आते हो तो बाबा तुमको 21 जन्म माया के बंधन से छुड़ा लेते। बाबा कितना सहज करके समझाते। पारस बुद्धि बनने वाले होंगे तो वही बनेंगे। बाबा तो बहुत सहज तरीका से समझाता है। पर जो पारस बुद्धि बनने वाले होंगे वो ही बनेंगे। तुम समझते हो बाबा से हम कलप कलप वर्षा लेते फिर माया वर्षा छीन लेती है। फिर आकर तुमको सुख शांति का वर्षा देता। रावण दुख का वर्षा देते और राम सुख का वर्षा देते। कितना जन्म कितना समय दुख और सुख का वर्षा मिलता वह भी तुम सबको बतला सकते हैं। कोई को भी ज्ञान सुनाना है तो उनको बतला सकते हो कितना जन्म दुख और कितना जन्म सुख मिलता है। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। बस बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और तुम विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। विक्रमाजीत राजा का स्तंभ एक से ही शुरू हुआ है। फिर विक्रम स्तंभत 2500 वर्ष के बाद शुरू होता है। विक्रमाजीत और विक्रम भारतवासियों के दो स्तंभत है। विक्रम का स्तंभत अभी जानते हैं, विक्रमजीत का स्तंभत भूल गए। और यही तो पढ़ाई है। हाँ तो बाबा ने कहा यही पढ़ाई है। जब भूल गए हैं बाबा फिर स्मृति दिलाता है। देखो मुरली भी कितना यात्रा करती है। नहीं तो गोप गोपियों को मुरली कैसे पहुंचे। बाई पोस्ट आती है, ट्रेन में आती है, बाहर भी जाता है।
तो कैसे, तो क्या हुआ, तो यात्रा करती है ना, टेप्स भी जाती है, सब सेंटर्स टेप्स सुनते रहेंगे। पहले तो ऐसे ही था ना, साकार के समय बाबा जो सुनाते थे, जो मुरली चलती थी टेप्स में आती थी। अब तो बहुत साइंस से आगे ले गया। फिर बाद में जब कंप्यूटर नहीं था, पहले मुरली जैसे मधुबन में चलती थी मुरली, तो फिर सेंटर्स पर सवेरे सवेरे 4 बजे आती थी फैक्स में, फैक्स मशीन होता था। हमारे पास तो अभी वो काम का नहीं है, पड़ा है, 2 पड़ी थी, एक हमने प्रेस में दे दिया, एक अभी भी पड़ा है। लेकिन उससे मुरली आती थी संगम भवन से, उन दिनों में संगम भवन से ही फैक्स मशीन द्वारा मुरली आती थी, और सभी सेंटर्स वाले, गीता पाठशाला वाले कॉपी करके, उसमें कॉपी भी हो जाती है, तो सुनने ले जाते, सुनाने ले। अब समय कहाँ पहुँचा है, उसी समय हाथ को हाथ अभी आ जाता है, उधर मुरली चलती है, इधर मोबाइल पर भी आ जाता है। तो साइंस कितना प्रगति पर है। यह मुरली है वंडरफुल, इसके लिए गायन है कि गोपियां तड़पती थी। बाप कहते मैं आता हूँ ही पति दुनिया में। सतयुग में देवताओं को अपार सुख है, इतना सुख कोई पा न सके। हीरे जवाहरातों के महल में रहते, यहाँ तो सोना कितना महंगा हो गया है, 65। हाँ, पहले के, तब तो 1500-1700, 2000, 2500, अब तो कितना महंगा। वहाँ तो सोने की ईंट से महल बनाएंगे, फिर उनमें हीरे की जड़त होती है। बाप बच्चों को क्या से क्या बना देते, सिर्फ क्या करो, बाबा बच्चों को क्या से क्या बनाता, क्या करो, सिर्फ पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। क्रोध का भूत नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनमें भूतों की प्रवेशता है, इनसे किनारे कर दो। बहुत है जिनका अभी तक मोह नष्ट नहीं होता है। अगर मोह है तो क्या होगा, या तो भगवान बैठेगा या तो लौकिक वाले बैठेंगे। बाबा ने कहा मोह नष्ट नहीं होता है, जैसे कि किसका उदाहरण है, बंदर। जैसे कि बंदर, तो बाबा ने कहा बंदर का मोह होता है ना, ऐसे बच्चों आदि के मोह में अटक जाते। माँ बाप क्या करते, आज घर घर में लड़ाई क्यों है, दोनों तरफ फैसला नहीं करते, जो सुनाया बच्चों ने वही माँ बाप ने उसको ठीक समझा। तो बाबा ने कहा क्योंकि मोह है ना, तो बाबा ने कहा मोह के कारण ऐसे बच्चों आदि में मोह अटक जाता है। बंदर में सबसे जास्ती विकार होता है। तुमको बंदर से मंदिर लायक बना रही है, रक्षा बंधन का राज भी समझाया। राखी बांधने की बात नहीं है, ये बाबा से प्रतिज्ञा की जाती है। मीठे बाबा, बेहद के बाबा, आधा कल्प भक्तों ने आपको कितना याद किया। अब आप आए हो बैकुंठ का मालिक बनाने, इसीलिए हम आपके मददगार बनते हैं। प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी अपवित्र नहीं बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। कितनी सहज बात। बाबा से वायदा किया है, जान चली जाए पर वचन न जाए, कि पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाए, विश्व को पवित्र बनाए, फिर क्या बने, स्वर्ग की राजा ही मिलेगी। तो कितनी सहज बात है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी धारणा के लिए मुख्य पहला है श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाने की सेवा करनी। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हप करना है। बाप की याद से विक्रमों को दग्ध कर विक्रमाजीत बनना है। ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हप करना है। बाप की याद से विक्रमों को दग्ध कर विक्रमाजीत बनना है। वरदान, कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। कोई भी कार्य करते, दफ्तर में जाते या बिजनेस करते, सदा स्मृति रहे कि सेवा के लिए ड्यूटी बजा रही है। कोई भी कार्य करते, दफ्तर में जाते या बिजनेस करते, सदा ये स्मृति रहे कि सेवा के लिए ड्यूटी बजा रही है, सेवा के निमित्त ये कर रहा हूँ, तो आपके पास स्वतः आएगी। और जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी। जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। भविष्य जमा होगा लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेगी। भविष्य तो जमा होगा ही, लेकिन सेवा का जो खुशी मिलती है ना, वो आत्मा जो उसको अंदरूनी सुख मिलता है, तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे। याद और सेवा में बिजी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे। याद और सेवा में बिजी रहेंगे तो सदा ही फल खाते रहेंगे। स्लोगन, जो सदा खुशहाल रहते वे स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते। जो खुश रहते, कभी मुंह ऐसे बनाते, कभी कैसे बनाते, वो दूसरे को खुशी मिलेगी देख के? नहीं। जो सदा खुश, भगवान भी खुश रहता उससे देखकर। और जो दूसरे को देखते दूसरों को खुशी मिलती है, तो क्या हुआ? सेवा हुई ना। जो सदा खुशहाल रहते वो स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते। इसमें कुछ आई है। इस मास की सभी मुरलियां यानी ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने वत्सों को अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं कुमारियों के सन्मुख 18/1/69 से पहले उच्चारण की थी। बाबा ने 18 को शरीर छोड़े थे ना, तो उससे पहले की। यह केवल ब्रह्मा कुमारी से अधिकृत टीचर्स बहन द्वारा नियमित विद्यार्थियों के ही सुनाने के लिए।